हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको लेसन के स्टार्टिंग में ही कुछ पिक्चर्स दिए हैं जिसमें आपको एनिमल्स, फ्लावर और फ्रूट्स दिखेंगे। ऑब्जर्व एंड थिंक अबाउट द पिक्चर्स गिवन इन फिगर 8.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये सारे पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करना है और नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको कौन कौन से पिक्चर्स दिख रहे हैं। देखिए, कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, प्लांट से मिलने वाली चीज़ें जैसे कि फ्रूट, फ्लावर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हाउ मैनी ऑफ दिस एनिमल्स और प्लांट्स डू यू नो। तो इसमें से कौन से एनिमल्स और प्लांट्स को आप जानते हो। जैसे कि हॉर्स हमें सबको पता है। उसके बाद फ्रूट्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंगो जो है हम सब ने देखा है, कॉटन हमने देखा है। लेकिन जैसे यहाँ पे एनिमल की बात करेंगे, जो कि ऑक्टोपस आपको दिया है, तो हर किसी ने तो नहीं देखा होगा ऑक्टोपस, तो ये थोड़ा सा अलग है। या फिर जो फ्लावर हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये भी कॉमन फ्लावर नहीं है कि हम सब ने देखा होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ दिस थिंग्स हैव यू सीन इन रियलिटी। तो रियलिटी में आपने कौन सी चीज़ें इसमें से देखी है। जैसे कि हमने अभी देखा कि हॉर्स सब ने देखा होगा, मैंगो, कॉटन, ये चीज़ें जो है कॉमन जो होती है कि हमने सब ने देखी होगी। लेकिन बाकी जो एनिमल, ऑक्टोपस है या फिर ये जो फ्लावर है, उसे हमने नहीं देखा है। हैव यू एवर यूज़ दिस थिंग और सीन देम बीइंग यूज। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है या यूज़ की है या फिर यूज़ करते हुए किसी को देखा है। तो जैसे कॉटन की अगर बात करेंगे हम, तो कॉटन को कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंगो है, हम सभी लोग खाते हैं। या फिर हॉर्स है, उसके ऊपर राइड किया जाता है या फिर लोड एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए भी काम आते हैं। विच ऑफ आवर नीड्स टू सम ऑफ दिस फुलफिल। ये सारी चीज़ों में से कौन सी हमारी ज़रूरतें कंप्लीट करने के लिए काम आता है, ये आपको सोचना है। एंड देन व्हाट प्रोबेबल यूज़ ऑफ द अनयूज थिंग्स कैन यू थिंक ऑफ। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो हमें यूज़फुल नहीं हो सकती है, ये आपको सोचना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। वी सी मैनी थिंग्स ऑन दी अर्थ, सम ऑफ दीज आर क्वाइट फैमिलियर टू अस। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें फैमिलियर होती है, हम हमेशा देखते हैं, डे टू डे लाइफ में हमें कहीं ना कहीं हमें नज़र आती है, इसके लिए हम फैमिलियर होते हैं। जैसे कि हॉर्स है, मैंगो, कॉटन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने देखी होती है, तो इसीलिए हम फैमिलियर और जल्दी से उसे हम लोगों ने क्या किया, समझ पाए कि क्या चीज़ दी हुई है। लेकिन जो बाकी फ्लावर है, ऑक्टोपस है या फिर ये जो एनिमल हमें दिया हुआ है, ये कोई कॉमन चीज़ नहीं या फिर सब ने ही देखा होगा, ऐसे नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से हम फैमिलियर नहीं है। हाउएवर वी डू नॉट नेसेसरीली यूज़ ऑल ऑफ देम। और ऐसे नहीं होता है कि अर्थ, हमारे प्लानट पे सारी चीज़ें, तो सारी की सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं क्या, नहीं। वी हैव लर्न टू यूज़ सम ऑफ द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल वाटर। कि नेचर में जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि पानी है, हमारे लिए ज़रूरी है, पानी पीने के लिए, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पानी हमें काम आता है, इसलिए हम लोग ईजिली उसे यूज़ करते हैं। द नेचुरल थिंग दैट मैन यूजेस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारे लेसन का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग होता है कि नेचर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है और जिसे हम यूज़ करते हैं हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। मैन फुलफिल हिज नीड्स यूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल्स, लैंड, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे हमें नेचर में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। तो सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि लिमिटेड फॉर्म में है। अगर हम कंटिन्यूसली उन्हें यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर दे आर इनवैल्यूएबल। और इसीलिए वो क्या होते हैं, इनवैल्यूएबल है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में अगर हमें अवेलेबल नहीं होंगे तो एक दिन वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। ऑफ दिस एयर इज़ सच अ रिसोर्स दैट इट इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी। जैसे कि एयर है जो कि प्लेंटी ऑफ हमें नेचर में मिल जाएगा। दिस रिसोर्स नेवर डिप्लेट्स। और ये जो रिसोर्स है एयर, ये डिप्लेट होने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है, रोज़ ही हमें एयर मिलती है। हाउएवर इट्स क्वालिटी कैन चेंज। हाँ, एक बात हो सकती है यहाँ पे कि उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है। जैसे कि काफ़ी साल पहले की अगर बात करेंगे तो एयर जो होती थी काफ़ी प्योर होती थी, शुद्ध हवा में मिलती थी हमें। लेकिन अगर आज की बात हम करेंगे तो एयर की क्वालिटी जो है ख़राब हो चुकी है, क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है,
जैसे जैसे साइंस या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उनके कारण पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, जैसे कि वाटर की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है, एयर की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। वी नीड एयर फॉर वेरियस पर्पजेस राइट फ्रॉम ब्रीदिंग टू बर्निंग, सांस लेने तक से बर्निंग, जैसे कि जलने के लिए गैस जो ज़रूरी होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? एयर से मिलेगा। तो एयर हमारे काफ़ी सारे चीज़ों के लिए हमें काम आती है। फिगर 8.2 8.13 गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ वी यूज़ सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि नेक्स्ट पेज पे आपको दिए हैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है एग्रीकल्चर। तो हम लोग एग्रीकल्चर जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कौन सा नेचुरल रिसोर्स यूज़ होगा? तो सॉइल को हम लोग फर्टाइल बनाते हैं, जिनके कारण अच्छे से क्रॉप्स को हम ग्रो कर पाते हैं और जिनसे हमारे खाने की ज़रूरत पूरी हो पाती है। सेकेंड आपको दिया है यहाँ पे फिशिंग कि वाटर जो है वहाँ पे फिशेस अवेलेबल होते हैं, उन्हीं फिशेस को हम पकड़ के हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ हनी। तो हनी कहाँ से मिलेगा? नेचर से। जो हनी बी होते हैं वो अपने कॉम में क्या करते हैं? हनी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम लोग हमारे काम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ से मिल रहा है? हमें नेचर से। उसके बाद दिया है ड्रॉइंग वाटर। जो वेल से हम लोग पानी निकालते हैं, तो अगेन वाटर क्या आएगा? नेचुरल रिसोर्स। गैदरिंग वुड। तो वुड कहाँ से मिलेगा हमें? अगेन नेचर से, क्योंकि ट्रीज काट के जो वुड होता है वो हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं। फिगर 8.7 दिया है माइनिंग, जैसे कि फ्यूल जो होते हैं, मिनरल ऑयल, उनके माइनिंग होते हैं, जिनसे हमें ये सारी चीज़ें क्या होती है? नेचर से मिलती है। तो ये भी क्या है? एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। अ मैसन एट वर्क। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिया है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें उन्होंने यूज़ क्या किया है? ब्रिक्स या फिर सीमेंट। तो ब्रिक्स जो कि सॉइल से बने हुए हैं, सीमेंट है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? नेचर से। नेक्स्ट 8.9 आपको दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट जो मिलता है वो किससे मिलता है? जो सी वाटर होता है उसे कलेक्ट करके उसमें से सॉल्ट मिलता है। नेक्स्ट आपको 8.10 में दिया है कलेक्शन ऑफ रबर लैटेक्स, जो कि ट्रीज जो होते हैं उनसे जो लिक्विड सब्सटेंस निकलता है उसे कलेक्ट करके फिर वल्कनाइजेशन प्रोसेस से उसे रबर बनाया जाता है। नेक्स्ट है 8.11 गैदरिंग ऑफ रेसिन फ्रॉम ट्रीज। 8.12 आपको दिया है विंड मिल्स, जिसमें विंड हवा से क्या की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे पिक्चर्स में आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे और 8.13 में आपको दिया है ट्रांसपोर्टेशन बाय अ पैक एनिमल। इस तरीके के एनिमल जैसे कि डोंकी है, हॉर्सेस है, उनको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर कुछ चीज़ें उनके ऊपर लोड करके लेके जाते हैं। नेक्स्ट दिया है ऑब्जर्व ऑल द फिगर फ्रॉम 8.2 8.13 एंड डिस्कस देम इन दी क्लास। इट इज़ नेसेसरी दैट ईच ऑफ द थिंग्स शोन इन कंसिडर फॉर दिस यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए हैं। What different activities are the individuals in the pictures engaging? तो इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज़ हमें दी है तो कौन सी आ सकती है? जैसे कि गैदरिंग वुड है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ रबर लैटेक्स है, या फिर कुएं से पानी निकालना है, कलेक्शन ऑफ हनी है, फार्मिंग, फिशिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं? अपने काम कर रहे हैं। What things will they obtain through these activities? तो उनसे इन सारे एक्टिविटी से उन्हें क्या मिल रहा है? जैसे कि हनी मिल रहा है, रबर मिल रहा है, उसके बाद क्रॉप्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और पिक्चर से आंसर करनी है। What are the animals in the picture doing? एनिमल्स क्या कर रहे हैं? जैसे कि फार्मिंग है, वहाँ पे जो बैल होते हैं वो क्या कर रहे हैं? खेती में काम कर रहे हैं, या फिर जो डोंकी दिया हुआ है उसके ऊपर अगर लोड रखा है तो एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं। What is the use of the tall device in figure 8.12 raised on the ground? 8.12 में आपको दिया है विंड मिल। तो इसका काम क्या है कि इस तरीके की जो विंड मिल होते हैं हवा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला। What is being loaded in the truck and what are we going to get from it? जैसे कि माइनिंग है, जैसे कि कोल माइन होती है जो जिससे कोयला मिलता है, तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रक में क्या भरा होगा? अगर कोयला भरा हुआ है तो हमें क्या मिलेगा? उससे कोल मिलेगा। Where are all the human activities being performed other than fishing? जो फिशिंग हो रही है वहाँ पे जो इंसान दिया है वो क्या कर रहा है? फिशेस को कैच कर रहा है। उसी तरीके से और भी जो लोग हैं काम कर रहे हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट है, कुएं से पानी निकालना है, कलेक्शन ऑफ हनी है। तो ये जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ दी है वो आपके यहाँ पे देखनी होगी। नेक्स्ट है
In some of the figures, man is shown doing different tasks. Each of the task is related to some resources. Let us consider each of these resources. तो सारे लोग जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ है, जो टास्क है, वो रिलेटेड है रिसोर्सेज से, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं. जैसे कि इन फिगर 8.2, मैन इज इन प्लगिंग द लैंड. द फार्मर प्लग्स द सॉइल लेयर एंड मेक्स द लैंड कल्टिवेबल. In this cultivable land, he grows various crops and fulfill his own and others need for food. For this purpose, he use the soil. जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा कि फार्मर जो प्लगिंग कर रहे हैं वो क्या करते हैं, लैंड को पहले फर्टाइल बनाते हैं, अच्छे से कल्टिवेबल बनाते हैं, उसके बाद जो है क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और उनसे उनकी खुद की भी ज़रूरत पूरी होती है और बाकी लोगों की भी ज़रूरत पूरी होती है. तो यहाँ पे लैंड मीन्स कौन सा रिसोर्स यूज़ हो रहा है, सॉइल, जो कि हमें नेचुरली अवेलेबल होता है. Soil is used all over the world and therefore soil is a very important resource for agriculture. तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी होगी, तो सॉइल. उसके बाद वाटर आता है. Soil formation mainly depends on the original rock, climate, organic components, slope of the land and time. तो सॉइल जो बनता है उसका भी एक प्रोसेस होता है जिसमें रॉक कैसे है वहाँ के, या फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है. और सॉइल के टाइप्स भी होते हैं. अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड क्लाइमेट्स इन डिफरेंट रीजन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फॉर्म. तो हर एक रीजन में आपको सॉइल अलग अलग दिखेंगे. कहीं पे आपको ब्लैक कलर की सॉइल दिखती है, कहीं पे आपको रेड कलर की सॉइल दिखती है. तो ये कुछ टाइप्स होते हैं सॉइल के. अ लॉन्ग पीरियड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सॉइल. तो जो सॉइल बनने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी लंबी होती है और धीरे धीरे करके सॉइल बनती है रॉक से. अ पीरियड ऑफ अबाउट 1000 years में बी रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल. अगर 2.5 सेंटीमीटर का लेयर सॉइल का बनता है तो उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. तो इतना ये लंबा प्रोसेस होता है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. रॉक्स के थ्रू रॉक्स से क्या बनता है, फिर सॉइल बनता है. तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है. Figure 8.3 and 8.5 show a man catching fish and another drawing water from a well. In this picture, man is seen using the natural resource water. तो अगर फ़िश पकड़ने हैं तो वहाँ पे क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे, पानी यूज़ होगा. उसके बाद कुएं से पानी निकाल रहे पीने के लिए या फिर अदर जो पर्पजेस के लिए हम अगर वाटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स क्या आएगा, वाटर आएगा. राइट फ्रॉम द टाइम वी गेट अप इन द मॉर्निंग. जैसे कि सुबह उठते हैं हम लोग, तो सुबह से रात के सोने तक हम लोग हर एक चीज़ के लिए हमें क्या लगता है, पानी यूज़ करना होता है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि एयर है, वाटर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन दी सोर्सेज. सी फिगर 8.9. It shows how we obtain salt from sea water. We make use of salt in our day to day life. तो जैसे कि देखिए हमें सॉल्ट जो मिलता है ये किससे मिलता है, सी वाटर से मिलता है. और सॉल्ट जो है हम डे टू डे लाइफ में डेली यूज़ करते हैं. हर किसी के घर में सॉल्ट को यूज़ किया जाता है. तो किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ये हमें यहाँ पे समझ में आता है. नेक्स्ट आपको दिया है 8.14 ग्लोबल वाटर रिजर्व एंड अवेलेबिलिटी दी है. टोटल वाटर ऑन दी अर्थ कितना है, जैसे कि 100% इतना वाटर है. यूजेबल वाटर ऑन दी अर्थ कितना है, सिर्फ 3% है. एंड वाटर अवेलेबल ऑन दी अर्थ फॉर यूज़ कितना है, 0.003%. इतना छोटा सा हमें दिख रहा है लेकिन ये भी हमारे लिए सफिशिएंट होता है. वाटर इज़ अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑन दी अर्थ. जैसे कि कहा जाता है कि 70% जो है पानी होता है. ऑफ दिस अ लार्ज क्वांटिटी इज़ सॉल्टी. लेकिन जो भी 70% पानी है, पूरे का पूरा पानी जो है हमारे लिए यूज़ नहीं हो सकता है क्योंकि ओशन सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, तो हम लोग उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं. ओनली सम क्वांटिटी ऑफ द टोटल वाटर इज़ यूजेबल. जो कि क्वांटिटी हमें दी है 0.003%. लेकिन वो भी हमारे लिए अवेलेबल जितना भी है वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सनलाइट हो, ये सारी चीज़ें हमें काम आती है. तो आई होप स्टूडेंट आपको जितना भी आप यहाँ पे सिखाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा. लेसन का कुछ रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो उस सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए तभी पूरा लेसन आपको समझ में आएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए.